पिछले 5 दिनों में करीबन 7 अलग अलग सेक्टर्स में सीज़फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि दिल्ली आर्मी साउथ ब्लॉक के अंदर एक बड़ी डील जो कि करीबन 64,000 करोड़ रुपए की है, 26 रफाल मरीन जो कि भारतीय नौसेना की एयर पावर को और इंक्रीज करेगा। INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य पे इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। इस समय भारतीय वायुसेना के पास 2 स्क्वाड्रन रफाल की है। अब रफाल मरीन के आ जाने से जो हमारी एयर कैपेबिलिटी है भारतीय नौसेना की वो बढ़ेगी। इस समय MiG-29K जो है भारतीय नौसेना के पास है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है और LCA नेवी की तैयारी की जा रही है। लेकिन रफाल मरीन के आ जाने से जो अरेबियन सी है, इंडियन ओशन रीजन है, उसकी कैपेबिलिटी और इंक्रीज होगी। हम आपको ये भी बता दें कि करीबन 50,000 फीट से ऊंचाई की हाइट पर ये आसानी से फ्लाई कर सकता है। ये 4.5 जनरेशन है। आसान शब्दों में आप समझेंगे तो ये मल्टीपल रोल के लिए, यानी अटैक रोल के लिए जो इसमें मिसाइल्स लगी हैं, मेटेओर और स्काइल पर वो एक सीमित दूरी से, काफी बड़ी दूरी से, 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से अपने मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। आसानी से ये एयर टू एयर कॉम्बैट या एयर टू ग्राउंड यानी आसमान से जमीन पर वार करने के लिए बेहद कारगर है। तो इसीलिए आज जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा मंत्री भारत के और साथ में जो फ्रांस के रक्षा मंत्री है वो बातचीट करेंगे, तो उसके साथ डिफेंस सेक्रेटरी और साइन करेंगे आज रक्षा मंत्रालय के अंदर। बेहद अहम होगा। इसमें भारतीय नौसेना फाइटर विमान के बारे में दे रहे हैं। INS विक्रांत और INS सूरत इस वक्त अरब सागर में तैनात है और यही पाकिस्तान की चिंताओं को बढ़ा रहा है और हर एक भारतीय को यह संबल देता है कि भारत की ताकत पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना ज्यादा है और इसलिए पाकिस्तान केवल गीदड़ भभकी दे सकता है, इससे ज्यादा की औकात पाकिस्तान की है नहीं। इसी बीच आपको बता दें जो डिटेल हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद दे रहे हैं, भारत और फ्रांस के बीच आज सबसे बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन फाइटर जेट करार पर आज हस्ताक्षर होंगे। यह डील करीब 63,000 करोड़ की होने जा रही है। आपको जानकारी दे दें, सभी राफेल विमान INS विक्रांत से ऑपरेट किए जाएंगे और इस वक्त INS विक्रांत के साथ ही INS सूरत इस वक्त अरब सागर में तैनात है। अभी INS विक्रांत पर MiG-29 तैनात है। राफेल मरीन प्लेन MiG-29 की जगह लेंगे। आज राफेल मरीन विमानों के बेड़े के रखरखाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग और स्वदेशी निर्माण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। इस बीच दिल्ली से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, अब से थोड़ी ही देर में यानी कि ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ और इससे जुड़ी हुई तमाम बड़ी जानकारी लेकर मौजूद है हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, पॉलिटिकल कॉरिडोर से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? आज की बैठक में क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है? और पॉलिटिकल कॉरिडोर का नहीं है, डिफेंस कॉरिडोर का पूरी तरह से मामला रहेगा। और इसमें क्योंकि आज एक बड़ी चीज़ होनी है कि राफेल एम के साथ डील हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत, हालांकि वो डिफेंस सेक्रेटरी के लेवल पे होगा। और कल भी जब रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई थी CDS के साथ, उसमें डिफेंस सेक्रेटरी भी मौजूद थे और इसी डील को लेकर बातचीत हुई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री की मुलाकात होगी तो समझा जा सकता है कि जो मौजूदा सिनेरियो है पाकिस्तान के साथ जो चल रहा है पहलगाम हमले के बाद, ज़ाहिर तौर पर सिक्योरिटी को लेकर जो भी कंसर्न है या जो भी हमारी तैयारी है, इन सारी चीज़ों पर समझा जा सकता है कि बातचीत तो होगी ही होगी। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री आने से जब वहाँ पे मौजूद रहेंगे तो, और कुल मिलाकर जो मौजूदा माहौल है उसके हिसाब से भारत बहुत रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है कि इसमें कैसे क्या करना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के तरफ से जो यूट्यूब के मार्फत सोशल मीडिया पर पहलगाम हमले के बाद एक तरह से विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें ऐसे 16 यूट्यूब चैनल को भारत की सरकार ने बैन किया है। और इससे ये समझा जा सकता है कि चाहे नैरेटिव के मामले पे हो या फिर ग्राउंड पे तैयारी के मामले में सिक्योरिटी कंसर्न को लेके या फिर एडवांस प्रिपरेशन के मामले में जो कि राफेल एम के साथ हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे भारत की रक्षा के क्षेत्र की तैयारियां कितनी पुख्ता है। हालांकि उन विमानों की बात कर लें, मीनाक्षी, तो 2028 में विमानों की पहली खेप आएगी और राफेल एम की, और 2031 तक पूरा सप्लाई हो जाएगा। राफेल फाइटर से ये ज़्यादा एडवांस है और भारत की ज़रूरतों के हिसाब से जो भारत ने रिक्वायरमेंट दिया था उसमें इसमें बदलाव किया गया। तो सुरक्षा के लिहाज से निश्चित तौर पर भारत हर तरीके से अपनी चाक चौबंद व्यवस्था कर ही रहा है। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं पहलगाम हमले के बाद, उसमें पाकिस्तान को कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है उसको लेकर भी तैयारी पूरी है। और निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री जब PM से मिलेंगे तो ऐसी चर्चा तो होगी।